गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं रेस्पबेरी पिको पाई का यूज करके ऑनलाइन सिमुलेटर पे माइक्रो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेना है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। और यहाँ से हम पिको बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट टेम्पलेट में माइक्रो पाइथन वाला टेम्पलेट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या है, हम वन वे ट्रैफिक लाइट बनाने वाले हैं। तो वन वे ट्रैफिक लाइट में 3 कलर की एलईडी होगी, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन। तो यहां से मैं सबसे पहले 3 एलईडी को सेलेक्ट कर लेता हूं। एक तो मैं ले लेता हूं यहां से, कहाँ गई एलईडी, एक रेड एलईडी हो गई। रेड के बाद यहां से मैं एक ले लिया येलो कलर, उसके बाद एक ले लिया मैंने ग्रीन कलर। तो ट्रैफिक लाइट में 3 कलर की एलईडी होती है, रेड, येलो, ग्रीन। रेड होता है हमारा रुकने के लिए। तो आपको मालूम ही है, किसी भी कहीं भी आप रहते हो तो ट्रैफिक लाइट का प्रोजेक्ट्स आप देखते होंगे डेली लाइफ में। तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को ही हम लोग सीखते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां से देखिए हमें कनेक्शन कैसे करना, हम किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं लॉजिकली, अपना लॉजिक लगा के। तो पहले हम इसको सबको कॉमन ग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं। यहां से मैं सबको ग्राउंड कर देता हूं, ये भी हमारा ग्राउंड हो गया, इसको भी हम यहां से ग्राउंड कर देते हैं। ये रहा भी हमारा ग्राउंड। ठीक है, और इसको हम ब्लैक कर देते हैं, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। मेरे ख्याल से इसका हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव वाले पिन को इसके GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 15 से, इसको कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 14 से, ग्रीन को करने पिन नंबर 13 से। जिस कलर की एलईडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कलर डिफाइन कर लिया वायर्स का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, माइक्रो पाइथन का यूज करके जैसे हमारा प्रॉपर ट्रैफिक लाइट वर्क करता है, वन वे ट्रैफिक लाइट प्रॉपर वर्क करता है, सेम हम वैसा ही ट्रैफिक लाइट बनाने वाले हैं। तो पहले इस कोड को हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। उसके बाद इंपोर्ट कर लेना है हमें, क्या सॉरी, पहले हम फ्रॉम मशीन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करना है पिन क्लास को, क्योंकि हम कंट्रोलर के पिन से GPIO पिन 13, 14 और 15 पे एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है। इसको इनिशियलाइजेशन के लिए और इस पे आउटपुट लेने के लिए पिन क्लास को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है मशीन मॉड्यूल से। उसके बाद डिले यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट हम लोग कर लेते हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। ये तो हो गया हमारा बेसिक्स, हर प्रोग्रामिंग में मैं इतना आप सभी को बताता हूं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके कंट्रोलर के पिन पे आउटपुट लेना है। इसके लिए हमें इनिशियलाइजेशन करना है पिन क्लास के अंदर इन पिनों को। हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पिन, उसके बाद पिन लिखने के बाद इन ब्रैकेट क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। जो इसका पिन है हमारा, किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 15 से, रेड वाली। तो यहां लिखा पिन 15, उसके बाद यहां लिखेंगे पिन डॉट आउट, क्योंकि आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट लेने के लिए पिन नंबर 15 को यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करिए पिन क्लास के साथ, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लें। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड। रेड हमारा एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, तब जाके ही इस पिन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोलर के अकॉर्डिंग कोडिंग से। तो उसके बाद अब ध्यान से देखिए, सारा काम यही सेम टू सेम होगा। यहाँ पे लिखेंगे पिन क्लास, उसके बाद पिन नंबर 14 हमारा एज ए आउटपुट है, तो यहाँ लिखेंगे पिन डॉट OUT आउट। इसका भी इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन वाले पिन के लिए इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे पिन क्लास इन ब्रैकेट पिन नंबर 13 एज ए आउटपुट, तो यहाँ लिखा पिन डॉट OUT आउट। यहाँ पे आउटपुट इनिशियलाइजेशन कर लिया मैंने, और इसका भी ऑब्जेक्ट नेम कर देता हूँ, जिसका मैंने लिख दिया ग्रीन। ठीक है, तो ये रहा हमारा अलग अलग ऑब्जेक्ट।
रेड हमारा एक पिन नंबर 15 को कंट्रोल ऑब्जेक्ट है, 14 का येलो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है और 13 का ग्रीन एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट है। काफी सारी चीजें बेसिक्स मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है पिन क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, वहां पे उस वीडियो को आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप बना लेते हैं जहां पे ये वर्किंग रिपीटिव टाइम वर्क करेगा। रोड पे जाते हो तो वन वे ट्रैफिक लाइट देखते होगे, तो सेम वही हमारा प्रोजेक्ट है रेस्पबेरी पिको पाई। फाइनाइट लूप बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं फाइल ट्रू, ठीक है। वाइल ट्रू के अंदर हम एक इनफाइनाइट लूप बनाने के बाद इसके अंदर देखिए, तो पहले मैं चाहता हूं रेड को ऑन कर दूं, ठीक है। रेड को ऑन करने का मतलब है हमें रुकना पड़ेगा वहां पे, ट्रैफिक जब भी ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन होती है हमें रुक जाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, चलो मैंने रेड को ऑन कर दिया। तो रेड को ऑन करने के लिए तो रेड नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेड डॉट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू क्या कर देना है 1। रेड को ऑन कर दिया हमने और बाकी को सबको ऑफ रखना है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे येलो डॉट वैल्यू इन ब्रैकेट, तो येलो डॉट वैल्यू से हम क्या करेंगे, येलो कलर की लेडी को ऑफ रखेंगे और ग्रीन को भी हमें ऑफ ही रखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रीन भी हम वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो ये भी लेडी ऑफ रहेगी। ऑफ होने के बाद चाहे तो हम इसके स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी बेसिक प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का यूज करके कुछ स्टेटस लगा सकते हैं। मान लो कि ट्रैफिक लाइट में एलसीडी भी लगी रहती है, वहां पे स्टॉप लिखा रहता है, स्टॉप, गो, वेट, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर ये भी लिख सकते हैं RED, रेड LED, ये भी लिख सकते हैं रेड LED ऑन। अगर किसी स्क्रीन पे रेड LED ऑन दिखे तो हम समझ सकते हैं कि हाँ रेड LED ऑन है, हम तब भी रुक सकते हैं डिस्प्ले के बाद। यहाँ स्लीप नाम का फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, डिले लगा देंगे कितनी देर तक हमें रुकना है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 5 सेकंड लगा दिया। वैसे आप एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो वहां पे टाइमर लगाते हैं 3 सेकंड, 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक, या फिर 2 मिनट्स तक आपको रुकना है। यहाँ चलने के बाद अब देखिए क्या करना है, इसको मैंने क्या किया, ये रेड LED ऑन करना, ठीक है। रेड LED ऑन करने के बाद वेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, येलो पे आएंगे। येलो का मतलब बी रेडी, मतलब रेडी होना पड़ेगा हमें कि हमारी ग्रीन होने वाली है। ग्रीन लाइट ऑन होने से पहले हमें येलो ऑन करना पड़ता है कि रेडी होने के लिए आपकी क्या है, कि अब आप जाने का टाइम होने वाला है, तो टाइमर खत्म हो, ऐसा कुछ होता है ट्रैफिक लाइट में, आप देख सकते हैं रियल लाइफ में। तो हम क्या करेंगे, रेड को ऑफ रखेंगे, ठीक है। यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूं सबसे सही, ठीक है। इस कोड को मैंने कॉपी किया। इस बार मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑफ कर दिया, येलो को ऑन कर दिया, और इस कंडीशन में येलो ऑन करेंगे तो यहां लिखेंगे येलो, ठीक है। और कितनी सेकंड तक येलो को ऑन रखना, बहुत देर तक नहीं रखते इसको, कम ही टाइम के लिए रखते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड या 10 सेकंड। हाई अगर ज्यादा टाइम के लिए रेड को ऑन किया तो येलो को कम 10 सेकंड तक ऑन रखते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ग्रीन को ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम आते हैं, ग्रीन को ऑन कर देते हैं, रेड को ऑफ कर देना है और येलो को ऑफ कर देना है, ग्रीन को ऑन कर देना है। तो ग्रीन को ऑन करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने ग्रीन LED ऑन। ग्रीन LED ऑन का मतलब ये हुआ अब हमें जाने का टाइम है, तो कितनी देर तक हम रोड को फ्री रखेंगे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टाइमर लगा दिया मैंने, जैसे कि 5 सेकंड, 5 सेकंड तक ग्रीन LED ऑन रहेगी और उतने टाइम तक हम जाते ही रहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, फिर से हमारी येलो लाइट ऑन होगी, ठीक है। येलो लाइट का इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि सिग्नल एक तो या तो रोड खुलने वाला या तो क्लोज बनने रुकने वाला है। तो जब जाते रहते हैं तो होता क्या है, ग्रीन लाइट ऑन रहती है, उसके बाद डायरेक्ट रेड नहीं होती है, याद रखना कभी भी डायरेक्ट रेड पे नहीं जाना है, तो हमें येलो को ऑन करना है।
येलो ऑन करने का मतलब जो भी ड्राइवर होगा गाड़ी लेके खड़ा रहेगा वहां पे, उसको टेंशन मिल जाएगा, ठीक है ग्रीन रेड एलईडी रेड ऑन होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले येलो को अटेंशन दे देते हैं येलो लाइट को ऑन करने के लिए। और इसका टाइमर रख दिया 2 सेकंड और यहाँ पे लिख दिया येलो। ठीक है, ये तो येलो कर दिया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि रेड वाली एलईडी, हाँ सॉरी, पहले रेड एलईडी ऑन होगी, हम रुके रहेंगे, उसके बाद फिर येलो ऑन होगी, इसका मतलब हम रेडी हो जाएं जाने के लिए, ग्रीन होने वाला है। उसके बाद जस्ट 2 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाएगा, 5 सेकंड तक रोड फ्री रहेगा जाने के लिए, उसके बाद तुरंत येलो 2 सेकंड के लिए आएगा, तुरंत उसके बाद रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इनफाइनाइट लूप में लिखा हुआ है। अब इसके वर्किंग को देख लेते हैं, एक्चुअल में ट्रैफिक लाइट कैसे चलता है। यहाँ पे ऑन किया इसको मैंने, 5 सेकंड तक रेड एलईडी ऑन, उसके बाद यहाँ पे येलो एलईडी ऑन, उसके बाद ग्रीन ऑन, और ग्रीन ऑन के मतलब गो। ठीक है, ये हमारा मतलब हुआ। तो ए ट्रैफिक लाइट एक्चुअल में ऐसे काम करता है, 1 वे ट्रैफिक लाइट। आप 4 वे भी ट्रैफिक लाइट बना सकते हो सेम लॉजिक का यूज करके। तो आप कभी जाओ रियल में 4 वे ट्रैफिक लाइट को देखो और 1 वे ट्रैफिक लाइट को देखो कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, उसके बाद ही आप उस पर काम करो, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर एक्चुअल में ट्रैफिक लाइट कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊंगा सेम ट्रैफिक लाइट पे हम टाइमर कैसे लगाते हैं। तो एक डिवाइस आता है टाइमर डिवाइस, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो उस पे हम टाइमर लगाते हैं, काउंटडाउन टाइमर। तो आप कभी जाते हो ट्रैफिक लाइट, लाइट तो ऑन रहती है, वहां पे टाइमर भी चलता रहता है कि कितने, यहाँ तो मुझे कंप्यूटर में यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने कोडिंग में तो मैंने लिखा हुआ है जितना यहाँ पे स्लीप, ये जो स्लीप यहाँ पे लिखा हुआ वहां पे काउंटर पे चले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे वो नंबर्स घटता हुआ दिखे, मतलब कि 60 सेकंड तक रेड एलईडी ऑन रहे। तो वहां पे 60, 59, 58 जैसे टाइमर कंप्लीट हो येलो ऑन हो, फिर येलो का टाइमर चले, फिर ग्रीन का टाइमर चले। तो कितने कितने टाइमर पे ये एलईडीज ऑन ऑफ हो रही हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊंगा। एक वीडियो में नहीं कर सकता, छोटी छोटी वीडियोस में कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट को समझाऊं। ओके, थैंक यू सो मच।